नमस्कार साथियों। आज नई दुनिया समाचार पत्र पढ़ रहा था। उसमें क्षमा शर्मा का लेख है, परिवार का खत्म होता भरोसा। इसमें उन्होंने कुछ घटनाओं का विश्लेषण किया है जो वास्तव में बताती है कि परिवार और नातेदारी खत्म हो गई है। परिवार समाज की सबसे पुरानी संस्था है। प्रत्येक समाज में परिवार का अपना एक महत्व होता है। परिवार के कार्य निश्चित हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निश्चित हैं और परिवार के साथ ही हमारे नातेदारी बनती है, रिश्तेदारियां बनती हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मात्र 3 से 4 दशक में भारतीय समाज और संस्कृति पूरी तरह से बदल गई है। भारतीय समाज और संस्कृति में जो परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारियां महत्वपूर्ण होती थी, परिवार के संबंध महत्वपूर्ण होते थे, परिवार के में जो बुजुर्ग होता था उसकी बातों को परिवार के सभी सदस्यों के लिए ब्रह्मा की लकीर होती थी। अब परिवार में ही एक ऐसा संकट आ गया है कि परिवार के लोग ही अपनों के दुश्मन हो रहे हैं। परिवार पे भरोसा नहीं रहा। कुछ घटनाओं को जिक्र किया उन्होंने, वास्तव में वो फिल्मी कहानियों से भी ज़्यादा वेब सीरीज वाले भी फेल हैं। ऐसी घटनाएं हैं। अभी क्षमा शर्मा जी ने शुरुआत करी है, उसमें लिखा उन्होंने, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में एक महिला, उसकी 17 साल की बेटी थी। बेटी के तौर तरीकों से वो खुश नहीं थी। उसको बेटी का चाल चलन पसंद नहीं था। उसने कई बार उसको समझाया, बेटी नहीं मानने को तैयार। फिर एक दिन वो एक लड़के के साथ भाग गई। 3 दिन वापस आई तो माँ ने उसको खूब समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं। ये विश्वास का संकट है, भावनाओं का संकट है। माँ ने बेटी को अपनी बहन मौसी के घर फर्रुखाबाद भेज दिया। 3-4 महीने ठीक चला, लेकिन वहाँ भी उसकी एक दोस्ती लड़के से हो गई, एक व्यक्ति से। मौसी की बदनामी होने लगी तो मौसी ने वापस लड़की को उसके घर एटा भेज दिया। अब जब वापस आई, माँ ने समझाया बुझाया, लेकिन जब लड़की बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, एडमेंट थी, माँ की बात ही नहीं मान रही थी, तो माँ ने एक कदम जो उठाया वो आप सोचने लायक है। माँ ने कहा कि अब मेरे को इस बेटी से रहना ही नहीं, इसको संबंध नहीं रखना, इससे हम निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। उसने एक व्यक्ति से बात की कि मैं 50,000 रुपये दूंगी, सुपारी दे दी अपनी लड़की की। सोचिए, माँ ने अपनी बेटी की सुपारी दे दी कि 50,000 रुपये दे रही हूँ, इसको खत्म कर दो। लेकिन संयोग देखिए, जिस व्यक्ति से उसने बात की वो व्यक्ति उस लड़की का परिचित था। उसने उस लड़की को बता दिया, जब फोटो देखी, कि तुम्हारी माँ तो तुमको निपटाना चाहती है। अब लड़की ने खेल खेला। लड़की ने कहा कि तुम मेरी माँ को से पैसे ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगी, माँ को निपटा देते तो माँ की पूरी जायदाद हमको मिल जाएगी। अब देखिए, संबंधों की पराकाष्ठा, संबंधों पे विश्वास की पराकाष्ठा। अब इसमें होता क्या है कि वो लड़का, वो व्यक्ति जिसने बात की थी माँ से, वो माँ की ही हत्या कर देता है। लेकिन छानबीन होती है पुलिस के हत्या में, वो लड़का और लड़की आज पुलिस की गिरफ्त में। अभी पिछले साल ही गोवा में एक करोड़पति स्टार्टअप चलाने वाली महिला ने अपने 4 साल के बेटे को गोवा में मार के सूटकेस में ले गई थी। वो पकड़ी गई थी। कांकेर में एक लड़के ने, उसकी नानी के साथ रहता है लड़का, नानी का उसको पता चला कि 1 करोड़ का बीमा है। उसने बीमा एजेंट से बात करी और एक सपेरे से बात करी और अपनी नानी को सांप से कटवा दिया। नानी की मृत्यु हो गई, लेकिन छानबीन हुई, सपेरा, वो लड़का और बीमा एजेंट तीनों गिरफ्तार हो गए। झांसी में एक लड़का पबजी खेलता था। माता पिता बहुत मना करते थे, नहीं मानता था। एक दिन इतना गुस्से में आया कि उसने घर में जो प्रेशर कुकर था उसी से सिर फोड़ दिया अपने माता पिता की। एक और घटना दी है, दिल्ली के उत्तम नगर में एक माँ परेशान हो गई थी। उसका 1.5 साल का बेटा था। उसने अपने 1.5 साल के बेटे का गला घोंट दिया। कारण ये है कि लोग कहते थे ये बेटा तेरा नहीं है, तेरे पति का नहीं, किसी और का नाजायज संतान है। तो ताने को सुन सुन के महिला इतनी परेशान हो गई। यहाँ समाज की भी गलती है, क्यों तानाकर्ती करी है आपने, कि देखिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। अभी हाल ही में पूना की एक घटना आई है। एक बेटा, 17 साल का बेटा, मोबाइल में लोग
गेम देख रहा, सीरियल देख रहे थे माँ बेटा, उसको मॉनिटर से लगा के एनलार्ज कर रहे थे। 9 बज गए थे, माँ ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। लड़के ने मांगा कि नहीं हमको देखना है सीरियल। माँ ने कहा नहीं अब तुम पढ़ाई करो। इतना सुनने पे उसने बाजू में टेबल में जो फ्लावर पॉट था वो माँ के सिर पे मार दिया। वहीं एक चाकू थी, चाकू से मारा। माँ किसी तरह से घर से बाहर निकली, उसने हल्ला मचाया, फ़ोन किया। उसके हस्बैंड जॉब में थे, आज नाइट ड्यूटी में, तो उन्होंने कहा इसकी थाने में कंप्लेंट कर दो, इसका रोज का काम है। अब वो लगा, पुलिस पकड़ के ले गई। एक ये घटना जबलपुर में भी ऐसे हुआ था। एक लड़की को मना करा गया उसके माँ बाप ने कि तुम कॉलेज से जो करती चैटिंग करती रहती वो बंद करो, लड़कों से चैटिंग करना बंद कर दो। लड़की ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। हरियाणा में एक महिला पुरुष के बीच में संबंध, दोनों शादीशुदा थे लेकिन उनके परपुरुष परिस्थिति से संबंध हो गए। अब जो महिला थी उसके पति ने तो ठीक है तलाक ले लिया, तैयार हो गया, लेकिन जो दूसरा पुरुष था जिसके इस महिला से संबंध थे, उसकी महिला ने, उसकी पत्नी ने कहा मैं तलाक नहीं दूंगी। अब क्या करा जाए, संबंधों की पराकाष्ठा है, शादीशुदा हैं लेकिन परपुरुष परिस्थिति से संबंध है। तो वो पुरुष जो था अपनी पत्नी को लेके एक पहाड़ी पे गया, वहां धक्का दे दिया। अब देखिए प्यार का जुनून, अब दोनों अंदर है। मथुरा में बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, मिलने जुलने के लिए मना करने पर लड़की ने अपने परिवार के 6 लोगों को खाने में जहर मिला के खत्म कर दिया। अब बताइए, ये कुछ किस्से हैं, ये हर शहर है, छोटे शहर बड़े शहर सभी जगह हो रहे हैं आए दिन। इसमें मोबाइल भी जिम्मेदार है, टीवी चैनल में इनको बहुत सुर्खियाँ दी जाती हैं, खूब बड़ा चढ़ा के बात की जाती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब आप सोचिए, रिश्तों की मर्यादा तो खत्म हो गई है, परिवार पे अब कोई भरोसा नहीं रही। समाजशास्त्र में एक RC2 रिसर्च कमेटी है, ऑल इंडिया सोशलॉजिकल कमेटी की, रिसर्च 2 RC2, उसमें का है ये फैमिली मैरिज एंड किनशिप। उसमें देश भर के समाजशास्त्री हैं। अभी गुड़गांव में ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी में चर्चा करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। उसके जो RC2 के कन्वीनर आदरणीय महेश शुक्ला जी थे, 4 साल रहे। उसके पहले CSS ठाकुर थे और अभी दीप्ति कौशिक हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में इनको कार्यकाल में फैमिली मैरिज एंड किनशिप रिसर्च कमेटी RC2 ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी की, लेकिन इन लोगों ने परिवार के रिश्ते, परिवार के रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है, परिवार का भरोसा खत्म हो रहा है, इस पर कभी चर्चा नहीं की। रीवा, मेरठ, जबलपुर, दिल्ली, हरिद्वार, एटा सभी जगह होती है। वहाँ से आप पेपर प्रेजेंट करते हैं कि परिवार क्यों टूट रहा है, विवाह क्यों टूट रहे हैं, परिवार की क्या है नातेदारी। लेकिन ये परिवार का संकट, रिश्तों की मर्यादा जो खत्म हो रही है, वो उस पर कोई चर्चा नहीं। इसमें देखिए कानून का डर ही नहीं है। ये जितने भी दृष्टांत बताए मैंने, ये सब जानते थे कि हमारे इस कृत्य का कुछ ना कुछ परिणाम होगा, लेकिन वो जानते थे ना कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये टैगलाइन उनके साथ जुड़ी हुई है। अपनों को ही मारने की साजिश जब हो, परिवार के लोग अपनों के परिवार के लोगों को ही मारने लगे, सुपारी देने लगे, तो वो परिवार कहलाएगा क्या। विश्वास का हनन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। परिवार के लोग अपने परिवार के लोगों को दुश्मन मान रहे हैं, तो आप भला किस पे भरोसा कर सकते हैं। माता पिता के बच्चों को रोक टोक करना क्या गलत है? अगर माता पिता अपने बच्चों को रोक टोक करते हैं किसी चीज़ के लिए, वो गलत है क्या? लेकिन बच्चों को लगता है गलत है, लेकिन हम उनको समझाना ही चाहते। स्त्री पुरुष के संबंध जो हैं, जिस्मानी संबंध हो गए, वो जिस्मानी संबंध सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। तो यहाँ पे समाजशास्त्रियों को, मैंने कहा ना, रिसर्च कमेटी RC2 फैमिली मैरिज एंड किनशिप की जिम्मेदारी बनती है। गुड़गांव में अभी बैठक होगी दिसंबर में, उसमें पेपर पढ़ने के साथ वहाँ पे इस पर चर्चा करना चाहिए कि ऐसा क्या है कि बच्चों के प्रति रोक टोक गलत है, हस्बैंड वाइफ के संबंध गलत हैं, बच्चों को प्रति परिवार की जिम्मेदारियां खत्म हो रही हैं, परिवार के विश्वास खत्म हो रहे हैं, परिवार की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं, लोगों को कानून का डर नहीं लगा। ये वीडियो मैंने इसलिए दिया, क्षमा शर्मा ने बहुत अच्छा लेख दिया था, परिवार का खत्म होता भरोसा। तो कानून का डर, रिश्तों की मर्यादा, परिवार पे विश्वास, ये सब खत्म हो रहे हैं। इस पे आप लोग भी चर्चा करिए और कमेंट्स कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।